बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, काफ़ी बहन भाइयों ने कमेंट किए कि लड़कियों के लिए अच्छे माना वाले नाम बताइए। तो मैंने आप हज़रात के लिए 5 नामों का इंतखाब किया है और ये 5 नाम जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन 5 नामों के ताल्लुक़ से हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आए हुए हैं कि बच्ची के ये नाम रख सकते हैं या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हम सबसे पहले नाम की तरफ। ये 5 नाम जो आपको बताऊंगा ये माना के एतबार से बहुत प्यारे नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है, लिहाजा हम अपनी मुस्लिम बच्चियों के ये नाम रख सकते हैं। सबसे पहला नाम है तक़वा, बड़े काफ़ के तलफ़ुज़ के साथ। सबसे पहले ता है, उसके बाद बड़ा काफ़ है, उसके बाद वाव है और आखिर में या है। या के ऊपर खड़े ज़बर के साथ या मकसूरा के साथ तक़वा। इसके माना आते हैं, लुग़वी माना आते हैं डरना, बचना, और इसी तरीके से एक माना है पारसाई, यानी किसी ऐसी चीज़ से बचना जिससे नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो, अंदेशा हो। इसको जो है ना अरबी ज़ुबान में तक़वा कहते हैं और ये इसके लुग़वी माना आते हैं। लिहाजा माना के एतबार से बच्ची का तक़वा नाम रखना बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है। हम अपनी बच्ची का तक़वा नाम रख सकते हैं। और इस नाम के ताल्लुक़ से, यानी तक़वा नाम के ताल्लुक़ से काफ़ी बहनों ने हमारे पास कमेंट भी किए हैं कि हम अपनी बच्ची का तक़वा नाम रख सकते हैं या नहीं। तो माना के एतबार से बच्ची का तक़वा नाम रखा जा सकता है, ये इसकी मालूमात है। तक़वा के माना आते हैं बचना, डरना और पारसाई, यानी किसी ऐसी चीज़ से बचना जिससे नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो और अंदेशा हो। ये सब तक़वा नाम के माना है, लिहाजा हम अपनी बच्ची का तक़वा नाम रख सकते हैं। दूसरा नाम है दुआ। सबसे पहले दाल है, उसके बाद आइन है, उसके बाद अलिफ़ है और आखिर में हमज़ा है। दुआ ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना आते हैं पुकारना। तो अगर इसके माना के ऊपर गौर करें तो बच्ची का नाम रखने के लिहाज से इसके माना के अंदर किसी भी तरह की कोई ख़राबी की बात नहीं है, शरअन कोई कबाहत की बात नहीं है। बच्ची का दुआ नाम रखना भी जायज़ है, ये नाम भी हम अपनी बच्ची का रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर नाम है हया, बड़े हा के तलफ़ुज़ के साथ, यानी सबसे पहले बड़ा हा है, उसके बाद या है, उसके बाद अलिफ़ है और आखिर में हमज़ा भी है। और बग़ैर हमज़ा के भी ये लफ्ज़ लिखा जाता है उर्दू ज़बान में हया। इसके माना आते हैं शर्म व हया वाली ख़ातून। शर्म, हया, विकार, संजीदगी, ये सारे के सारे माना जो है ना, ये सब हया नाम के माना हैं। लिहाजा बच्ची का नाम रखने के एतबार से इसके माना भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी शानदार है, लिहाजा हम अपनी बच्ची का हया नाम रख सकते हैं। चौथा नाम है सालिहा। सालिहा जो है ना, ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है स्वाद के तलफ़ुज़ के साथ, यानी सबसे पहले स्वाद है, उसके बाद अलिफ़ है, उसके बाद लाम है और आखिर में बड़ा हा है, उसके आखिर में हा साकिन है, छोटा हा साकिन है, सालिहा। इसके माना आते हैं नेक औरत। नेक औरत, सालिहा औरत, लायक, मुनासिब और इसी तरीके से नेक, काबिल और अच्छी औरत। ये सारे के सारे माना जो है ना, ये भी सालिहा नाम के माना हैं। लिहाजा माना के एतबार करते हुए बच्ची का सालिहा नाम भी रखा जा सकता है, बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है। इससे अगला नाम है शफ़ाना, बड़े शीन के तलफ़ुज़ के साथ, यानी सबसे पहले बड़ा शीन है, उसके बाद फ़ा है, उसके बाद अलिफ़ है, उसके बाद नून है और आखिर में छोटा हा साकिन है। शफ़ाना अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है शफ़ान, इसी की मुअन्नस बनती है शफ़ाना, जिसके माना आते हैं बारिश के साथ चलने वाली हवा। बारिश के साथ चलने वाली ठंडी हवा, यानी जब बारिश पड़ती है और बारिश के साथ जो ठंडी हवा का झोंका आता है उसको अरबी ज़ुबान में शफ़ान कहा जाता है। लिहाजा इसके माना काफ़ी खूबसूरत है और ये लड़कियों के लिए माना के एतबार से बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत प्यारा नाम है। लिहाजा हम अपनी बच्ची का शफ़ाना नाम भी रख सकते हैं। तो ये 5 नाम मैंने आपको बताए हैं जो लड़कियों के लिए माना के एतबार से बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत प्यारे नाम हैं। अगर आपको सहाबियात के नामों के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करनी है तो हमारे इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनी हुई है सहाबियात के नामों के ताल्लुक़ से। प्ले लिस्ट में जाकर आप सहाबियात नेम जब आप देखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। और ये जितने नाम मैंने आपको बताए हैं, यानी तक़वा, दुआ, हया, सालिहा और शफ़ाना, इन नामों के साथ जो है ना परवीन और ख़ातून का इजाफ़ा करके भी बच्ची का नाम रखा जा सकता है और वालिद का नाम भी निस्बत के तौर पर लगाया जा सकता है। तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आप हज़रात तक इन 5 नामों के ताल्लुक़ से पहुँचाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाएँ। फ़क़त वल्लाहु आलम।